संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम्। साथ मिलकर चलें, साथ मिलकर बोलें, हम एक दूसरे के मन को आसानी से समझ जाएं। नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका स्वागत आपके अपने चैनल एजुकेशन टुडे में। अगर आपने अब तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। और जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि हम संस्कृत सीख रहे हैं छोटे से छोटे स्तर से। पिछली कक्षा को मुझे विश्वास है आपने कंठस्थ किया होगा। आज हम उससे आगे अभ्यास करेंगे। आइए तो अब हम अभ्यास करते हैं। पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, वचन भी 3 प्रकार के होते हैं। कोई भी वाक्य कर्ता और क्रिया बिना पूरा नहीं हो सकता। हम अभ्यास करते हैं। जो कर्ता है वो की वही क्रिया में लेनी है। प्रथम पुरुष का एक वचन हमने कर्ता लिया है तो स इसके साथ में आप भी अपना दिमाग थोड़ा सा दौड़ाएं। प्रथम पुरुष का एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की एक वचन लो। प्रथम पुरुष एक वचन, पठती, स पठती। अगर बालिका है तो सा पठती और नपुंसकलिंग है तो तत् पठती। ऐसे ही द्विवचन लिया हमने। प्रथम पुरुष का द्विवचन तौ पठतः, तौ पठतः, ते पठतः, ते पठतः। बहुवचन लिया हमने तो ते पठन्ति, ता पठन्ति, तानि पठन्ति। मध्यम पुरुष अगर हम ले रहे हैं तो मध्यम पुरुष एक वचन त्वं पठसि, त्वं पठसि। युवाम पठतः, युवाम पठतः और यूयम पठथ, यूयम पठथ, यूयम पठथ। इस प्रकार से उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष कर्ता उत्तम पुरुष का है। उत्तम पुरुष का कोई भी हो सकता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो हमें भी क्रिया भी उत्तम पुरुष की एक वचन, द्विवचन, बहुवचन लेनी है। कर्ता उत्तम पुरुष का एक वचन है अहम, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष की एक वचन लेनी है। पठामि, अहम पठामि, आवाम पठावै, वयम पठामः। इस प्रकार से इनमें कोई भी गलती नहीं करनी है। ये कि अब जैसे कोई भी संज्ञा बताई या नाम बताए मैंने, जैसे राम है तो मैंने कहा था कि मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में ये ही शब्द हैं, इनके बाहर कोई शब्द नहीं है, केवल यही शब्द है। बाकी जितने भी नाम है, संज्ञाएं हैं, वो सब प्रथम पुरुष में आएंगी। राम है, अकेला राम है तो राम है पठती। राम और श्याम है तो राम है श्याम है च। राम और श्याम 2 हो गए, या राम श्यामौ पठतः 2 हो गए। तो और बहुवचन है तो बहुत सारे राम है, इसका भी नाम राम, इसका भी नाम राम और इसका भी नाम राम है, तो बहुत सारे रामः, रामा पठन्ति। तब क्या होगा? रामा पठन्ति। नाम समझ गए आप? किसी का नाम है तो वो किस में आना है? प्रथम पुरुष में आना है। और फिर प्रथम पुरुष के अनुरूप ही उसकी क्रिया, अगर वो एक वचन का है तो एक वचन, द्विवचन का है तो द्विवचन, बहुवचन का है तो बहुवचन की क्रिया हमें करनी है। अब देखिए, ये मैंने लिया था लट लकार। 5 लकार होते हैं, लट लकार, लृट लकार, लंग लकार, लोट लकार और विधिन लिंग लकार। उनमें से पहला लकार लिया था, इसको लट लकार को वर्तमान काल भी कहते हैं। अब इसकी जगह अगर आप भविष्यत काल, लृट लकार, भविष्यत काल को लृट लकार भी कहते हैं, भविष्यत काल को लृट लकार भी कहते हैं। अगर वो हो तो पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्यावै, पठिष्यामः। और उसका अनुवाद होगा वह पढ़ेगा, वे दोनों पढ़ेंगे, वे सब पढ़ेंगे। तू पढ़ेगा, तुम दोनों पढ़ोगे, तुम सब पढ़ोगे। मैं पढ़ूंगा, अहम पठिष्यामि, फिर ये होगा। और हम दोनों पढ़ेंगे, आवाम पठावै, और वयम है तो पठामः, पठिष्यामः। भविष्यत काल की बात कर रहे हैं तो हालांकि हम आगे इसकी पूरी भविष्यत काल लिख करके आपको बताएंगे पूरा। एक बताया मैंने कि जब ये वर्तमान काल है और भविष्यत काल होता है तब क्या करना है, कोई बदलाव नहीं है, केवल लकार बदलेगा, बाकी कर्ता में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और
इनका जो नियम बताया उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसे ही भूतकाल में, विधिलिंग लकार में, लोट लकार में। आप अभ्यास करें। अभ्यास के लिए मैं आपको कुछ वाक्य लिख रहा हूं। इन वाक्यों को आप लिख करके कमेंट्स बॉक्स में लिख करके, मैं 5 वाक्य लिख रहा हूं, इन 5 वाक्यों को आप कमेंट्स बॉक्स में लिख करके मुझ तक भेजेंगे और मैं देखूंगा कि आप कितना सही लिख पा रहे हैं। तो देखिए, मैंने 5 वाक्य लिखे हैं। इन 5 वाक्यों को आप देखिए उधर किस प्रकार से करना। पहला वाक्य, रमा पढ़ती है। क्रिया से हमें पता चलेगा कि वो कौन है। रमा है, सीधा नाम है, इसलिए हमें पता चल रहा है स्त्रीलिंग है। पढ़ती है से भी पता चल रहा है स्त्रीलिंग है। तो रमा, लता की तरह इसके रूप चलते हैं। रमा कौन है? ये हमने पहले याद किया था कि कोई भी नाम मध्यम पुरुष में केवल त्वम, युवाम, यूयम और उत्तम पुरुष में अहम, मावम, वयम है। प्रथम पुरुष में ये है, इनके साथ में जितने भी नाम है, जितने भी कर्ता है और कोई जितने भी कर्ता है दुनिया के, वो सब प्रथम पुरुष में रहेंगे। क्रिया से पता चल रहा है कि वो एक ही है, वचन एक ही है, अकेली है रमा। तो रमा प्रथम पुरुष की एक वचन है, तो क्रिया भी हम प्रथम पुरुष की एक वचन करेंगे। प्रथम पुरुष एक वचन, पठती, रमा पठती, रमा पढ़ती है। तुम सब पढ़ते हो, तुम सब, तुम किस में आता है? मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में आता है तुम। मध्यम पुरुष तुम, अकेला तुम दोनों, हमारा क्या है? तुम सब। तो यूयम, यूयम, तुम सब पढ़ते हो, यूयम पढ़ते हो। मध्यम पुरुष का बहुवचन है, मध्यम पुरुष का बहुवचन लो। मध्यम पुरुष का बहुवचन पठत है। तीन वाक्य आप खुद करें, देखिए आपने कितना अभ्यास किया है, कितना आप समझे हैं उससे। आप करके मुझे बताएं। मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। मैं स्वयं, मैं उत्तम पुरुष है, एक वचन है, उत्तम पुरुष का एक वचन कर्ता ढूंढिए। और क्रिया भी पढ़ता हूँ, पठ धातु में वर्तमान काल है, उत्तम पुरुष का एक वचन, क्रिया भी वहां से ढूंढिए। ऐसे ही वे दोनों, अब देखिए यहाँ पर वे दोनों पूरा पढ़ो। वे दोनों पढ़ती है, पढ़ती है से पता चल रहा है, वे दोनों से पता नहीं चल रहा कि वो पुरुष पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, जबकि पढ़ती है से पता चलता है कि ये कौन है? स्त्रियां हैं, बालिकाएं हैं। तो प्रथम पुरुष में ही जो बालिकाओं के लिए सा, तौ, ते, इनमें से सा, ते, ता, सा, ते, ता, इनमें से उठाना है 2 के लिए। वे दोनों कौन है? वे दोनों पढ़ती हैं, ठीक है। और क्रिया भी फिर उसी के अनुरूप करनी है। प्रथम पुरुष की द्विवचन है तो द्विवचनी क्रिया करनी है, ठीक है। ऐसे ही श्याम पढ़ता है। श्याम कौन है? कौन सा पुरुष माना जाएगा? हमने पढ़ा है जितने भी नाम संज्ञाएं हैं वो प्रथम पुरुष में मानी जाएगी। तो प्रथम पुरुष पढ़ता है, अकेला ही है, तो प्रथम पुरुष का एक वचन करना है। तो ये आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिख करके बताएं इन तीनों का। बहुत बहुत धन्यवाद।